अच्छा यार, आज काफ़ी जो है ना हलचल मची हुई है काफ़ी मोबाइल की ख़बरों से, जो हमने कल भी की हैं उसके अलावा भी। बट मैं कह रहा था कि आज कोई जो सबसे पहले कोई मज़े की न्यूज़ है वो सुना दो, टाइम कम है हमारे पास। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि शुरू करो, फिर अब मैं क्या करूँगा ओए, इसमें। तुम्हें पता नहीं है इसकी ठीक ठाक सजा हो जाती है अब। यार मेरी बात सुनो। ये क्या क्या कर रहे किया हो? था भाई? अच्छा ओहो, मैं क्या कर समझा रहे हो मेरे भाई? 2 फ़ोन्स हैं। ब्लैक फ्राइडे चल रहा है, आपने इधर काले करतूत शुरू कर दिए भाई। यार वो कैमरा पे चोरी। नहीं पिक्सल सस्ता हो गया काट था ना ऑन कैमरा, रेड हैंडेड। यार। पिक्सल सस्ता अभी हुआ red ब्लैक face भी फ्राइडे होगा। में। पिक्सल 10 तला 128 GB। गवर्नमेंट ने बिल पास कर देना है मोबाइल स्नैचिंग के खिलाफ, आपको ओह पता सॉरी, है? असल में मैं इससे कंफ्यूज कर गया। देखो हाँ, दोनों बिल्कुल सुन। बिल्कुल, हाँ जी। ये सॉरी वापस हाँ, लो। वो दूसरे लोगों के सामने आपके फोन पड़े होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो न्यूज़ ये है हाँ क्या? अच्छा न्यूज़ क्या है भाई, मुझे क्यों डरा रहे हो तुम? कि गवर्नमेंट नया बिल पास करने लगी है हम्म। विद मोर स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट मोबाइल स्नैचिंग। आपको 10 साल की कैद हो सकती है, फाइन भी हो सकता है और बेल नहीं होगी। पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है? सॉरी। बताओ 10 बताओ। साल यार, पाकिस्तान में ना मोबाइल स्नैचर 80% कोई जान के तो बने हुए नहीं है, गुर्बत है और बहुत सारे मसले। मैं ये नहीं कह आदत रहा। भी बन जाती है यार कुछ चलो लोगों की। आदत भी शौकिया भी करते हैं। शौकिया भी करते हैं क्योंकि किसी को आईफोन चाहिए होता है तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल की अगर सज़ा हुई तो कई लोग तो जान के कहेंगे यार वीगोटेल चोरी कर लो, 10 साल खाना तो मिलेगा सुकून से। कसम से पाकिस्तान में ये हालात हुए। अनएम्प्लॉयमेंट या, हो का सकता है। रेट सुना होगा तुमने अभी पिछले हाँ। दिनों जो इतना जी, और हुआ। आजकल वैसे कैद में भी कोई इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा। हाँ, Hepatitis जेल के मिल जो रहा है हालात है ना, वो जेल वालों को भी पता होता है। ओके Hepatitis ओके मिल ओके। रहा है। अच्छा खबर क्या थी? खबर थी कि 10 साल कैद हो सकते हो, ओके। फाइन भी होगा और बेल नहीं कह होगी। तो ऐसे रहे जैसे मुझे होने लगी। तुमने जैसे चोरी किया ना, तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा तो यार मुझे ना असल में आदिल ने कहा क्योंकि पहले एक से- लूप होल होता था हाँ। कि जो भी मोबाइल स्नैच कर रहा था बड़े आराम से जमानत करा के बाहर। अच्छा अब वो नहीं कर सकते। अब पकड़े गए तो पकड़े गए, सीधा जेल। तो बस तुम तैयारी कर लो अब। यार तुमने तो कैमरा पे किया। हमारी पुलिस बहुत तेज़ है। हमारा अच्छा। हमारे दोस्त की गाड़ी में से ना एक बॉय ने कैमरा निकाल लिया। मरकज़ में थी गाड़ी। अच्छा। गाड़ी खोली, सफाई करने वाले कैमरा निकाल लिया। अब हम परेशान, अगले दिन गए, वो पुलिस चिल थी हमारी, सीधी गई है ऊपर प्लाजे में और एकदम पकड़ के ले आई। मुझे नहीं समझ आती उनको कैसे पता था कि यही वो बंदा है। फिर उन्होंने What? उसकी हाँ फिर उन्होंने उसके डंडे मारे और उगलवाया हमारे सामने और मेरी हालत अजीब हुई और उसके घर के गमले के अंदर से निकल आया। तो हमारी पुलिस ने बगैर मैंने कहा यार वो बंदा सीसीटीवी में ये नज़र आ रहा है, वो क्लियर नहीं नज़र आ रहा था। वो गए, कहते हैं कौन सा बंदा है? मैंने कहा सीसीटीवी में जो ये काफ़ी अब इतना बड़ा वाक़या है तो उसको मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ कि सीसीटीवी में ब्लर तस्वीर नज़र आ रही थी उस बंदे की जो अंदर घुसा था। कहते ये है। बस गए ऊपर प्लाजे में, चौथे फ्लोर से नीचे कान पकड़ के ले आए। ये है हमारी जानते- पुलिस का फिर तो लेवल। जानते होंगे उसको। असल में आदि मुजरिम होते हैं ना, जो पहले भी पकड़े जा चुके होते हैं, तो उनको पहचानते तो हैं। उनसे पहले उन्होंने 5-7 हज़ार रुपए लिए लेके उनको छोड़ा हुआ होता तो है। यही बात मैं रिलेट कर रहा हूँ कि वो आराम से छूट जाते हैं। तो अब नहीं छूटेंगे। नहीं, शायद। तुम you're done. या शायद अब वो 5-7 हज़ार की जगह 50-60-70 हज़ार रुपए ले। Next Yeah. news. खैर, पोको ने लॉन्च किए हैं पैड X1 और पैड M1। ये इन्होंने अच्छा मैं डर गया। F8 के साथ ही लॉन्च किए थे। इनका भी वही टारगेट है कि सस्ती चीज़ें। एक में 11.2 इंच की LCD है, एक में 12.1 इंच की है। M1 जो सस्ते वाला है, ये इन्होंने 12.1 कल इंच की लॉन्च के साथ नहीं किए? उसी के साथ। अच्छा ठीक है। जी। और 144 हर्ट्ज डिस्प्ले है 11 इंच वाले का, 120 हर्ट्ज है 12 इंच वाले का। और इनमें स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 है पोको पैड X1 में। कैमरा तो सिंपल होंगे। पैड M1 में 7S Gen 4 है। अच्छा। लेकिन यार बैटरीज जो हैं वो हैं 8850 जो महंगे वाला है, और 12,000 mAh जो सस्ते वाला। 12,000 इज गुड यार। और प्राइस इनकी है X1 की $399, अबाउट 110,000, और पैड M1 की है 329, यार मतलब सॉलिड मिड रेंज। 90,000। मेरी तरफ से अभी से डन है। या आई लाइक इट। और इनके साथ वो कीबोर्ड और वो सारे शशके भी कर सकते हैं, कर हाँ, सकते yes, हैं। ओके वो अलग से बनाए हुए हैं। ठीक है। फ्लोटिंग कीबोर्ड एक्सेसरी फॉर द पैड X1 इज प्राइस्ड एट $199। नाइस। इसके अलावा कवर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, पोको फोकस पेन, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। यार ये तो बहुत अच्छी। और इनकी जो स्क्रीन क्वालिटी कैसी है तुम्हारे ख्याल में? फॉर एन LCD अच्छी होगी। अच्छा। LCD की अब अच्छी होती है, आपको घटिया क्योंकि इन्होंने अच्छा अपर टियर चिप भी यूज़ की हुई है, तो मुझे लग रहा है बड़ा मज़े का सीन होने वाला है। हाँ, और पाकिस्तान में आते भी हैं। M1 तो मतलब M1 तो लाजमी आएगा। हाँ। अच्छा इसके अलावा क्या न्यूज़ है हमारे पास? यूट्यूब यार- में कोई अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं।
बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है, किसी का सब्सक्राइब का बटन गायब हो गया, किसी का लाइक का बटन गायब हो गया, किसी का क्या गायब हो गया। यार लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि लोगों को शायद वो फेसबुक कम यूज़ करने लग गए हैं या क्या इशू है, जितना मेटा की अपडेट्स मुझे तंग करती हैं ड्यूरिंग एड्स या कभी मैं देखो एड प्लेसमेंट इसीलिए मैं यूज़ नहीं करता। नहीं यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना मसले ना यूआई में कह लो या एड प्लेसमेंट के टाइम पे आपकी चीज़ें चेंज करता है ना मेटा और अपडेट, पिछला पूरा महीना सबको एड्स में तंग होते रहे लोग। क्यों? क्योंकि वो मेटा के अपने कोई अपडेट्स और कुछ इश्यूज चल रहे थे। यूट्यूब की जो आप बात कर रहे हो ना, यूट्यूब बिगेस्ट चेंजेस लेके आ रहा है। आपको पहले भी हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, यूआई में चेंजेस आ रही हैं और बहुत सारी आ रही हैं। इसमें अगर वो सब्सक्राइबर्स या कुछ नज़र नहीं आए, आई थिंक ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं नहीं समझता इसको। और नहीं है, आई नो यू आर सेइंग राइट, गलत बात नहीं है, जस्ट अ ब्लंडर बट अ माइनर ब्लंडर। हाँ, तो मेरे ख्याल में ना जितने ब्लंडर बाकी ऐप्स करती हैं ना, तो ये था जो आज बहुत सारी गेमिंग की सर्विसेज थी वो डाउन हो गई थी, अच्छा ये नहीं मुझे इंक्लूडिंग पता। प्लेस्टेशन नेटवर्क। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता। देखिए शॉकिंग न्यूज़। ये कब आई है? अच्छा मेरे ख्याल से एपिक का भी फोर्टनाइट डाउन थी। सिर्फ फोर्टनाइट? हाँ, फोर्टनाइट, प्लेस्टेशन नेटवर्क और भी 2-3 नेटवर्क्स थे, तो गेमिंग ये नेटवर्क्स डाउन हो गए थे। इनका की बैकबोन डाउन हुई और थी। अभी भी आ रहे हैं यूजर्स के पास एरर्स, ये वजह लॉग क्या इन नहीं थी कर इसकी? पा रहे। वजह अभी तक कोई नहीं आई सामने। अच्छा, और सारों की नज़रें जो है अमेजोन पे है। AWS पे चलती हैं चीज़ें, हाँ बहुत सारी चलती हैं तो AWS फिर AWS ही होगा। हो सकता है। उसके अलावा कोई ख़ास न्यूज़ है? हाँ, अलीबाबा कंज्यूमर साइड पे आ गया है। कंज्यूमर फोकस चीज़ बनाती है उन्होंने, स्मार्ट एआई ग्लासेस। ओह ये मतलब क्या हुआ सीधी इनको? सीधी सही मेटा के साथ business है टक्कर ना। मारी है उन्होंने। हाँ, इनकी जो टॉप एंड ग्लासेस हैं $500 की हैं, और जो इससे थोड़ी सस्ती वाली है वो $250 की है तकरीबन। इस और प्राइस पे मेटा तो मुकाबला भी नहीं कर सकता। क्या मतलब उसमें सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स चल रही होंगी? नहीं, उसमें मतलब कैमरास लगे हुए हैं, हाँ आप डायरेक्ट उससे बात कर सकते हो। आप मतलब असिस्टेंट आपके साथ हर वक्त होता है। आप कैमरा में कोई चीज़ देख रहे हो, इसको को वो सर्च करे, वो सर्च करेगा। जो चाइनीज़ अलीबाबा का स्टोर है ना, टाओबाओ, उसमें सर्च करके बताएगा कि ये चीज़ कितने की है, वो ढूंढ के आपको देगा। वैसे टाओबाओ से बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, मुझे तो पता नहीं क्या है। आपको चाइनीज़ आती है? नहीं, इसीलिए तो मुश्किल हो रही होती है, लोगों से पूछ के कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, इतनी सस्ती डील्स मिलती है ना, कमाल। हाँ, चाइना में प्राइसेस बहुत कम बहुत कम है। अच्छा, इससे याद आया मुझे, इस पे कोई और एक्सप्लेनेशन है आपकी, या मैं बात काट के आगे एक बात करूँ आपसे? हाँ, बात करते अच्छा, हैं। बात ये है कि वो जो हमने उस दिन इशू किया था, जो आपने रेज़ किया था कि चैट जीपीटी जो है ना वो सुइसाइड के इश्यूज़ कर रहा है, कि वो उनको रीज़न देता है सुइसाइड करने के, व्हाट द हेल इज़ दिस। बट अभी क्या सुनने में आ रहा है? अभी उसमें सुनने में ये आ रहा है कि वो latest तलहा के लिए एक्सक्लूसिव फीचर लॉन्च कर रहे नहीं, हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, डार्क स्टोरी है, चुप कर जा। सॉरी। नहीं, क्या स्टोरी है अरे वैसे? वो नहीं। अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, मुझे खुद नहीं पता, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। डेवलपमेंट सिर्फ ये है कि जो सुसाइड केसेस जो आए थे ना, उसमें थोड़ा लॉसूट थोड़ा प्रोसीड किया, स्टेटमेंट्स आई हैं दोनों तरफ से। ओपन एआई ने सीधा सीधा बंदे पे ब्लेम डाल दिया, कि कहा था कि जी चैट जीपीटी ने उसको बड़ी दफ़ा कहा था कि हेल्प लें, थेरेपी की लें, लेकिन फिर भी उसने सेफ्टी प्रोसीजर्स को ओवर पास करके फिर जो है सुसाइड की तरफ गया है। वो चैट जीपीटी ने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी इसने है ये काम किया है। तो उन्होंने सारा ब्लेम उस पर डाल दी। यूज़र ने जो है सेफ्टी हमारे प्रोटोकॉल्स को बाईपास कर लिया। डू यू थिंक उन्होंने ये चीज़ क्लेम करने के लिए, लॉ सूट को डिफेंड करने के लिए उन्होंने उसकी चैट्स दिखाई होंगी? हाँ, दिखाई जाहिर है ऐसे केसेस में तो चैट्स दिखा सकते हैं। दिखानी होती हैं, और वो बस पब्लिक नहीं में नहीं शो होंगी, वो कॉन्फिडेंशियली दिखाई थी कोर्ट को। अच्छा, ये बताओ कि चैट जीपीटी को जब हम अपनी सारी वो चैट्स कर रहे होते हैं, कुछ बनाए हुए होते हैं हमने बॉट्स चैट्स के, कि भाई ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए, तो उसके अंदर जब हम उससे पूछें कि आप मैं कौन हूँ, तो सुनने में आता है ना कि वो सब आपके बारे में बता देते हैं। आई थिंक शायद वन एज अ जोक। नहीं, सुनो सही ना, मेरे जहन में तो वही है कि अभी कितना इंतजार करेगा तलहा, और फिर पूछेगा मेरे लिए कौन सा फीचर आया चैट जीपीटी में। नहीं, ये वाला फीचर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक दफ़ा पूछा चैट जीपीटी से मैं हूँ कौन, तो उसने किसी बंदी का नाम ले दिया। ये कैसे हो सकता है? कोई वजह है या आगे चले? क्योंकि आप शेयर्ड अकाउंट यूज कर रहे थे, तो इसको लगा कि शायद आप ओह शिट यार, है। मैं तो ऑनलाइन जो है एक्सपोज्ड। अच्छा, अब हंसना अलाउड है। अब नए फीचर की बात होने लगी है। हाँ, कौन सा? चैट जीपीटी दिसंबर से
NSFW कंटेंट अलाउ करेगा। व्हाट द हेल, ये किस तरह का सीन है? हैव फन गूनर्स। ओ, मैंने तो सुना है IDF जो है, खैर IDF वाली बात अभी, खैर IDF ने कहा है कि हम आईफोन यूज़ करेंगे, एंड्रॉयड नहीं यूज़ करेंगे, उनकी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ना बेसिकली। तो वजह उन्होंने यही बताई कि जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं उनका डाटा ना लीक हो जाए। और क्या एक टर्म पता है क्या है? उनको ना वो किया जाता है, लाइक उनको, यार इसकी एक टर्म है कि ब्यूटी हनी ट्रैप करके एक नाम है ना, सॉरी मैं भूल गया। होता है कि मतलब किसी को लड़की बन के किसी को हाँ, attract वो तो हनी ट्रैप है, Catfishing? वो हनी ट्रैप है। इसका ना एक स्पेसिफिक नेम है, चलो फिर अगली पॉडकास्ट में ले लेंगे, भूल गया तो बता देते हैं, भी भूल गया। बट बहुत ही मज़े का नेम था कि कुछ इसी तरह था कि हनी ट्रैप सीन करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एंड्रॉयड में आपको ईजीली वो क्लिक करवा लेती हैं। तो इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि भाई अब से हमारे ऑफिशियल जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो एंड्रॉयड नहीं आईफोन यूज़ करेंगे। आप एम ही कह रहे हैं जी, सिक्योरिटी देखें हाँ ना, कहाँ से खबर लेके आए होंगे। आपका फ़ोन है, आपके पास एक्सेस नहीं होगा उन चीज़ों का, इसलिए आपको आईफोन दिया है। आप कुछ कर ही ना सके, आपने खरीदी हुई चीज़, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। कीबोर्ड भी चेंज करना है तो आपको इतने हूफ से गुजरना पड़ेगा ना। हाँ, आप कहेंगे यार दफ़ा करो, ये वैसे ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में आई हैव अ डिफेंस फॉर एंड्रॉयड। मैंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट पढ़ी थी कंपनी की जो कि फ़ोन्स को टेस्ट करती है, आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, कि कौन से फ़ोन्स को ब्रूट फोर्स अनलॉक करना आसान है। अच्छा, बाय मतलब थ्रू हैकिंग एंड बाईपासिंग एंड इस तरह के जुगाड़ निकाल के ना ब्रूट फोर्स कैसे खोलना है उसमें। अच्छा, उसमें सबसे सेफेस्ट फ़ोन कौन से थे? द लेटेस्ट पिक्सल्स। सीरियसली मुझे तो आईफोन्स भी सेफ थे, लेकिन जो लेटेस्ट आते हैं ना उनको टाइम लगता है सेफ होने में। मतलब जैसे ही लेटेस्ट आएगा ना वो थोड़ी देर बाद सेफ हो जाएगा, पुराने थोड़े डेंजरस होते हैं। अच्छा, तो सबसे आगे अभी इनमें पिक्सल्स हैं, कुछ पुराने पिक्सल्स हैं जो सेफ नहीं, पिक्सल 6, 7 समथिंग थे, लेकिन लेटेस्ट पिक्सल्स जो थे उनको बहुत मुश्किल है ब्रूट फोर्स खोलना। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास है, या रैप अप करें आज? जी, हमारे पास थोड़ी सी अपडेट एक है और चैट है ना? जीपीटी की। हाँ, एक तो ये कि वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं जो अडल्ट कंटेंट है, क्योंकि अभी उनके 5% ऑफ जो यूज़र बेस है ना वो पेड है, उसको वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं 8.6% तक। सिर्फ 5%? हाँ, 5% आर पेइंग। डैम, दैट इज और लो। उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि कम से कम जो कुछ किस्म के लोग हैं ना वो तो पे करें NSFW उनको। आर्टिस्ट्स। वैसे भी आपको पता है कितनी बड़ी ये ओ, पेमेंट की इंडस्ट्री। हाँ समझ जी, गया वैसे ही मैं। हमारे पास ओनली फैंस ये तो मेरा ये एकदम सिर्फ आपसे बातें इस तरह की करेगा और कुछ अच्छा, नहीं अच्छा, होगा। ठीक वे है। मेरे इमेजेस ख्याल वगैरह से। नहीं बना रहा, इमेजेस नो वगैरह नहीं आइडिया, बनाएगा नो आइडिया। क्योंकि इतना उन्होंने बताया नहीं क्योंकि लीक्स हैं, इंटरनल कन्वर्सेशंस अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा। गुड यार। इसके अलावा एक हौलनाक किस्म की खबर ये है कि रैम की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 500% बढ़ चुकी हैं कंपेयर टू अप्रैल एंड मई। बिकॉज ऑफ दैट नैंड इशू। यस, और इतनी बढ़ अब गई हैं next- कि लोग रिटेलर्स ने प्राइस डालनी छोड़ दी वेबसाइट पे। आप ब्लैक फ्राइडे की बात कर रहे थे, ब्लैक फ्राइडे पे सेल के बावजूद अगर आप जुलाई से प्राइसेस कंपेयर करें ना SSDs की, यार यार, बहुत थोड़ा sorry, था, RAM मैंने की चेक किया है, 300% इंक्रीज है। हाँ मैंने चेक किया, इवन सेल्स में ना कोई खास SSDs पे कोई डिस्काउंट भी नहीं है, कोई खास। असल में स्टॉक पे ही नहीं है। इतने सारे मेजर रिटेलर्स हैं उन पे, मसलन कोर्सर की आपको ना रैम मिलेगी और ना SSD मिलेगी। क्रूशल की रैम और SSD शायद मिल जाए। तो अगर आपने नया PC बना रहे हैं या वैसी रैम SSD ले रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाएं, या फिर आप अभी इसी वक्त ले लें, आपको अगला साल 1.5 साल आप कुछ नहीं मिलने वाला। ये हमने देखा है तकरीबन हर 2 साल बाद ये एक नैंड की शॉर्टेज पैदा होती है। कभी कोविड का बहाना होता है, कभी कोई और बहाना होता है, कभी कोई बहाना होता है। और अभी ये 1.5 साल 2 साल SSDs और रैम जो है इनकी प्राइस ज़्यादा रहेंगी। या तो पिछला स्टॉक ले लें। पिछला स्टॉक महंगा कर देंगे ना, और मैं वो भी महंगा कर रहे हैं। यार हाँ। मुझे तो लग रहा है मैं आज ही जाता हूँ, इससे पहले कि शॉपकीपर्स को अगर अब लेना तक तो अभी ले लें बस। आइडिया हो गया होगा उनको, अभी फोन वो पे ऑर्डर प्राइस कर महंगे कर देंगे। मुझे तो लेने की ज़रूरत नहीं है SSD वगैरह, क्योंकि नहीं यार हमें ऑफिस मेरा के भाई लिए मुझे donate कर नहीं रहा नहीं हमें प्रो 1 TB वाली तुम मुझसे कहो कि हमें भी दे देना, हमने प्रो पाकिस्तानी के लिए वो बहुत सारा एक वो बनाना है। अबे यार तुम्हें वो हो रहा है, हमने डाटा कहाँ सेव करेंगे प्रो पाकिस्तानी के लिए? आप क्लाउड में कर लेना, वो थोड़ा सस्ता है। नहीं यार, हम नुमान क्या कहते हो, क्लाउड में करें या SSDs में? SSD तो वो पता है क्या कह रहा है, जाओ गेट आउट हियर। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ डाटा कहाँ स्टोर करना है। वैसे स्टोरेज की जब बात करें ना, सीगेट ने ऐसी पर प्लेट वो जो पुरानी होती है ना HDDs, उनमें इतनी स्टोरेज इंक्रीज कर ली है कि 6.9 टेराबाइट पर वो जो प्लेटर CD टाइप होती है हार्ड डिस्क के अंदर, उसमें स्टोर हो सकता है।
यानी कि 55 टेराबाइट और 69 टेराबाइट की फिजिकली अब पॉसिबल है हार्ड डिस्क। कितनी? 55 टेराबाइट की? जी। एंड लो भाई, नुमान की बात सही होगी, टेराबाइट इसने एक दिन मुझे कहा 1000 TB की हार्ड ड्राइव ला दो मुझे। ये कहता अच्छा है। वैसे आया हुआ क्वेश्चन, अगर सिर्फ NAND वाली मेमोरी चिप्स इफेक्ट हो रही हैं दैट मींस HDDs आर हाँ, सेफ है HDDs ना। are सो safe। अगर तुमने बड़ा डाटा ट्रोव रखना है ना, देखिए अगर आपने स्टोरेज करनी है SSDs तुक भी नहीं बनती यार तुम लेने बात की। बहुत काटते हो। अगर तुमने बड़े बहुत डाटा मजा ट्रोव करने हैं ना सेफ, यार इसके जुमला खत्म होते वो होते देख, घंटा लग जाता है। वो देख उसकी इतना बात तो बेशरम, करने दो। so उधर बेशरम। हमें नुमान बाहर निकाल देगा, 2 मिनट रह गए, जल्दी से बात। खैर मैंने अपने नुमान कंप्यूटर ना में ये हो किया हुआ है कि HDDs में सब कुछ रखा हुआ है, 3-4 TBs की बड़ी बड़ी रखी हुई हैं। तो अगर तुमने काफ़ी सारी वीडियो सेव करनी है उसमें फेंक दो। SSD सिर्फ विंडोज़ में डाल लो और प्रीमियर प्रो डाल दो उसमें, मतलब जो चीज़ें तुम्हें क्विक लॉन्च करनी है ना वो डाल दो, लेकिन जो डाटा पड़ा रहता है ना जो, वो हार्ड ड्राइव में फेंक दो। हाँ, वैसे वो बचाओ। मैंने सस्ती हार्ड ड्राइव थोड़ी सी हाँ। ली है इस तरह फॉर की। नाउ यू कैन जस्ट गो HDD अगेन। भाई मैं COD मॉडर्न वॉरफेयर 1 चलाता हूँ जो कि 130 GB की गेम है। वो HDD पे थोड़ी सी स्लो लॉन्च होती है लेकिन इट्स परफेक्टली प्लेएबल। सो डोंट गिव अप ऑन HDDs जस्ट येट। One last ChatGPT thing. या 10 सेकंड में कर भाई। It may support third-party apps and AI agents soon, like other AI services. अच्छा। हाँ। मतलब कि हो सकता है अब क्योंकि पीछे रह गए हैं ना, अब ये जेमिनी की सपोर्ट बीच में डाल देंगे या क्लाउड के एंथ्रोपिक उनकी डाल देंगे। मतलब अगर सारी एप्स जो पॉपुलर एप्स हाँ, एटलीस्ट इनमें सपोर्ट आ जाए तो ChatGPT could become your ultimate assistant in हाँ, वो every ये app। चाह रहे हैं कम से कम जो हमारे एग्जिस्टिंग पेइंग यूजर हैं वो हमें छोड़ के ना चले जाएं, 5% जो है ना वो भी कि कम ना हो जाए। AI ब्राउजर्स की तो तरफ। ये आपने परप्लेक्सिटी के देखा है जिस तरह वो सारों के ऑफर करते हैं, अपना भी ऑफर करते हैं, बाकियों को भी करते हैं, ये उसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक बात थी अपने कंपनी के बंदों से एक मेमो में सैम ऑल्टमैन ने एडमिट किया है कि गूगल जो है वो हमें पीछे छोड़ गया। ये 1 महीना पहले की बात है जब जेमिनी 3 पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुआ था। ये वैसे हम डिस्कस करेंगे एक फुल फ्लेज एपिसोड में। हाँ, इस पे हम एक डिटेल में बात करेंगे सारी इस AI इंडस्ट्री के बारे में, कौन ऊपर है कौन नीचे है क्या कर रहा है। ओके, रैप अप। ओके, अल्लाह हाफिज़।